दोस्तों आज हम 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। इन तीनों फार्मिंग बिजनेस में प्रॉफिट काफी ज्यादा होती है और इसको स्टार्ट करने के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ती। इन तीनों ही फार्मिंग बिजनेस को आप पूरा देखिएगा क्योंकि पता नहीं आपको कौन सा आइडिया पसंद आ जाए। अगला जो प्रॉफिटेबल फार्मिंग बिजनेस है वो है मधुमक्खी पालन का, यानी बी फार्मिंग। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बी फार्मिंग से सिर्फ हनी ही निकाला जाता है, यानी सिर्फ मधु ही निकाला जाता है, जबकि ये बिजनेस का बहुत ही छोटा पार्ट है। बी फार्मिंग से कई सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनकी कीमत काफी ज्यादा है, पर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मधुमक्खी पालन से आप बी वैक्स निकाल सकते हैं जिसकी कीमत 2000 रुपया पर केजी है। इससे आप बी पॉलन निकाल सकते हैं जिसकी कीमत 3500 रुपीज पर केजी है। इससे आप बी प्रोपोलिस निकाल सकते हैं जिसकी बाजार में कीमत 4000 रुपीज पर केजी है। इसके साथ आप बी रॉयल जेली निकाल सकते हैं जिसकी कीमत 1500 रुपीज पर केजी है। इसके जरिए आप बी वेनम भी निकाल सकते हैं जिसकी कीमत 15 से 20,000 पर ग्राम है। और इसके साथ में आप हनी भी निकाल सकते हैं जिसकी कीमत करीब 300 से 400 रुपए पर केजी है। अगर आप होलसेल मार्केट की बात करें तो करीब 150 से 200 रुपए पर केजी होती है। मधुमक्खी पालन में अगर आप पूरा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज सिर्फ हनी निकालने से आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इन सारे प्रोडक्ट्स का डिमांड काफी ज्यादा है हमारे देश में, और हमारे देश से बाहर इसका डिमांड और भी ज्यादा है। अगर हम सेल्स चैनल की बात करें तो आप इसे होलसेल मार्केट में सेल कर सकते हैं। होलसेलर्स का पता लगाने के लिए आप इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया जैसी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लोकल मार्केट में ट्राई कर सकते हैं, वहां पे होलसेलर्स का पता लगा सकते हैं, मंडियों में पता लगा सकते हैं। आप इसे फूड प्रोसेसिंग कंपनी को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। आप किसी कंपनी के लिए व्हाइट लेबल कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं खुद का ब्रांड बना के। बी फार्मिंग के बिजनेस के लिए गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिलती है और लोन भी मिलता है। अगला बिजनेस आइडिया वनीला फार्मिंग का है। वनीला की कीमत काफी ज्यादा होती है। 1 केजी वनीला की कीमत 45,000 रुपीज होती है। वनीला का बिजनेस काफी डिमांडिंग है। इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। दुनिया के 40% आइसक्रीम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल चॉकलेट में, परफ्यूम में, केक में, सॉफ्ट ड्रिंक में, एसेंस में, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। वनीला की फार्मिंग आपके लिए इंडिया में काफी प्रॉफिटेबल है। अगर हम सेल्स चैनल की बात करें तो वनीला का इतना डिमांड है कि आपका माल हाथों हाथ बिक जाएगा। वैसे आप इसको होलसेल मार्केट में सेल कर सकते हैं। होलसेल के डेटा के लिए आप जस्ट डायल, इंडिया मार्ट सर्च कर सकते हैं, या फिर आप अपने आसपास की मंडियों में भी इसे सेल कर सकते हैं। आप फूड प्रोसेसिंग कंपनी को अपना माल डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी के लिए व्हाइट लेबल कर सकते हैं, या खुद का भी माल रिटेल मार्केट में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट प्रॉफिटेबल फार्मिंग बिजनेस है वो है मशरूम की खेती का। इस बिजनेस में कमाई आपकी करोड़ों में हो सकती है। मशरूम का डिमांड हमारे देश में और विदेश में काफी ज्यादा है क्योंकि ये खाने में काफी टेस्टी होता है और काफी सेहतमंद भी होता है। मशरूम की हार्वेस्टिंग साल में 6 से 7 बार होती है, इसलिए आप हर 2 महीने में अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डेटा के अकॉर्डिंग 1 स्क्वायर फुट के जगह पे 10 से 15 केजी मशरूम होती है। सो अगर आप एक 500 स्क्वायर फीट का एक कमरा लेते हैं जिसमें आप मशरूम उगाते हैं तो आप करीब 5000 केजी मशरूम उगा सकते हैं, और 120 रुपए पर केजी के हिसाब से इसकी कीमत 6 लाख रुपए होगी, और इसकी फार्मिंग कॉस्ट करीब 2,40,000 से 2,60,000 होगी। यानी आपका कुल प्रॉफिट करीब 3.5 लाख होगा जस्ट फ्रॉम 500 स्क्वायर फुट के एक कमरे से। मशरूम की खेती के लिए किसी बड़े जगह की जरूरत नहीं होती है। आप इसे एक कमरे में स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी फसल प्लास्टिक बैग्स में होती है। प्लास्टिक बैग्स में आप कंपोस्ट डाल देते हैं जिसमें आप मशरूम की सीड डालते हैं जो 2 महीने में रेडी हो जाती है। हाई डिमांड के कारण इसे बेचना काफी आसान होता है। आप इसे होलसेल मार्केट में बेच सकते हैं और साथ ही पास की मंडियों में भी आप इसे बेच सकते हैं। आप किसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी को अपना माल बेच सकते हैं। आप खुद की भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसे डायरेक्ट रिटेल मार्केट में सेल कर सकते हैं थ्रू सुपरमार्केट और थ्रू रिटेल चैनल्स। आप किसी ब्रांड की व्हाइट लेबल कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी सलाह है, इन फार्मिंग बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इन बिजनेस की, इनकी फार्मिंग की ट्रेनिंग आप जरूर ले लें। इनकी ट्रेनिंग आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, किसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी में काम करके ले सकते हैं, किसी फार्मर के साथ काम करके ले सकते हैं, पर पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप इस फार्मिंग बिजनेस को स्टार्ट करें, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें
चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।